Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to our English class. Today I am your English teacher. Welcomes you all. Dear students, our today's topic is lesson 5 and the name of the lesson is Mr. Simple on the train. Now we will start our lesson. Lesson पढ़ना शुरू करते हैं. Okay students? Yes. So student, this is your chapter and the name of the chapter is Mr. Simple on the train. मतलब Mr. Simple जो हैं वो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में ही पूरी स्टोरी है. सिंपल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल साधारण होता है उसे कहा जाता है सिंपल. द वर्ड सिंपल कैन हैव मैनी डिफरेंट मीनिंग. सिंपल वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. डोंट बी सो सिंपल, इट इज़ सिंपल क्वेश्चन, इट इज़ सिंपल पर्सन, शी वियर्स सिंपल क्लोथ्स, बी सिंपल बट नॉट अ सिंपलिटिशियन, सी इज़ सिंपल विलेज वुमेन. तो बहुत सारे मतलब होते हैं. अब इस स्टोरी को पढ़ के हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे सिंपल का मतलब क्या है. तो स्टोरी स्टार्ट करें. यस. वंस इन अ मंथ मिस्टर सिंपल वेंट टू सी हिज ओल्ड मदर. मतलब महीने में एक बार जो मिस्टर सिंपल है वो अपनी बूढ़ी माँ को मिलने के लिए जाते हैं. ही वुड कैच द 10 o'clock ट्रेन इन द मॉर्निंग. कैच का मतलब होता है पकड़ना. मतलब ट्रेन वो कौन सी पकड़ते हैं? 10 बजे वाली सुबह. ही वुड स्पेंड द डे विथ हिज मदर एंड कम बैक इन द इवनिंग. वो पूरे दिन अपनी मदर के साथ रहते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं. ही वुड कम बैक बाय द 6 o'clock ट्रेन. मतलब सुबह 10 बजे वो जाते हैं, 6 बजे वाली ट्रेन से वापस आ जाते हैं. कौन? मिस्टर सिंपल. तो ये तो बहुत ही सिंपल रूटीन था जो मिस्टर सिंपल के बारे में बताया है. ओके, नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. वी विल रीड कि मिस्टर सिंपल कितने सिंपल है इस स्टोरी में. चलिए पेज टर्न करिए. यस. सो मिस्टर सिंपल जो है ऑफन मिस्टर सिंपल लुक्ड वेरी पेल व्हेन ही केम बैक इन द इवनिंग. ही कुडंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग. जब मिस्टर सिंपल वापस आते हैं ना शाम को तो मिस्टर सिंपल क्या है? बहुत ही पेल नज़र आते हैं. पेल का मतलब होता है चेहरा पीला पड़ जाना थके थके से. तो मॉर्निंग में 10 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे वापस बैठ के आते हैं. तो मिस्टर सिंपल क्या है? बहुत ही थके हुए लगते हैं. वन डे मिसेस सिंपल सैड, डियर यू आर नो गुड ऑन अ ट्रेन जर्नी, इट अपसेट्स यू सो मच. तो एक दिन उनकी वाइफ उनको देखती है और बोलती है कि आप ना सुबह जाते हो तो और वापस आते हो तो ये जो ट्रेन की जर्नी है ये आपको अपसेट कर देती है. ये एक गुड आइडिया नहीं है ट्रेन से जाना. आई नो वाई इट अपसेट्स मी. तो मिस्टर सिंपल कहते हैं मैं जानता हूँ कि ये मुझे अपसेट क्यों करती है. सेड मिस्टर सिंपल सैडली. मिस्टर सिंपल उदास होकर बोलते हैं. आई ऑलवेज फील इल when I sit with my back to the engine. Last time I sat facing the engine and I was all right. Isn't that strange? मिस्टर सिंपल कहते हैं कि जब भी मैं ट्रेन में बैठता और इंजन की तरफ पीठ करके बैठता हूँ ना तो I sit back to the engine last time. I sat facing the engine was all right. Isn't that? मतलब जब पीट करके बैठते तो तकलीफ़ होती, बिना पीट करे तब बैठते हैं तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती. But dear, said Mrs. Simple, if that is the cause of your trouble, you can end it very easily. वो कहती है कि अगर ये समस्या है तो ये समस्या तो बहुत आसानी से सुलझ सकती है. How? मिस्टर सिंपल पूछते हैं कैसे? Asked मिस्टर सिंपल in surprise. तो मिसेस सिंपल कहती हैं व्हेन यू फाइंड दैट यू आर सिटिंग विथ बैक टू द इंजन यू कैन मेक अ सिंपल रिक्वेस्ट टू द पर्सन इन द अपोजिट सीट. यू कैन से टू हिम. मतलब जब आप इस तरह से सीट पे बैठे हों तो आप किसी भी पर्सन से ये बोल सकते हैं कि आप मेरी सीट ले लीजिए. सीट चेंज करने की बात कर सकते हैं. उसे रिक्वेस्ट करिए और सीट चेंज हो जाएगी. अब रिक्वेस्ट कैसे करते हैं ये भी मिसेस सिंपल सिखाएंगी. अगर आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है ना तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है बच्चों. तो वो प्रॉपर तरीके से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. ऐसा थोड़ी कि आप किसी को ज़बरदस्ती से कह दोगे उठो ये मेरी सीट है मैं यहाँ नहीं बैठूँगा आप यहाँ नहीं बैठोगे. तो ये चीज़ें नहीं होती है. नाउ इन द नेक्स्ट पेज वी विल रीड कि किस तरह से मिस्टर सिंपल ने रिक्वेस्ट करना सीखा. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पे मिसेस सिंपल जो है वो मिस्टर सिंपल को सिखा रही है कि रिक्वेस्ट कैसे करना है. कैसे करना है देखिए ब्लॉक में लिखा हुआ है. विल यू प्लीज़ चेंज प्लेसेस विथ मी. आई फील इल इफ़ आई सीट विथ माई बैक टू द इंजन.
वो कहते हैं कि आपको ऐसे रिक्वेस्ट करनी है किसी से भी जो आपके सामने बैठा हो कि क्या आप प्लीज़ मेरे साथ मेरी प्लेस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं इंजन की तरफ अपनी बैक यानी कि पीठ करके बैठता हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ। एंड देन यू कैन चेंज सीट्स एंड बी ऑल राइट। और इस तरह से आप अपनी सीट चेंज कर सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे और बीमार भी नहीं होंगे। But I can't say all that to a stranger, said Mr. Simple. He was really a very shy person. तो मिस्टर सिंपल जो है वो इस तरह से किसी स्ट्रेंजर से बात ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत शर्मीले हैं, उनको शर्म आती है ऐसे किसी पर्सन से बात करने में, किसी स्ट्रेंजर से। You can say all that if you practice a little, said Mrs. Simple. Now suppose I am the person in the opposite seat. Just try and say that speech to me. तो मिसेस सिंपल कहती हैं कि आप ये सोचिए कि मैं वो पर्सन हूँ स्ट्रेंजर, और आप मुझसे प्रैक्टिस करिए ये डायलॉग बार बार बोलने की, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मिस्टर सिंपल प्रैक्टिस द स्पीच फॉर फुल 1 month। अब मिस्टर सिंपल ने ये प्रैक्टिस कितने महीने तक करी? 1 महीने तक, 1 month। ही न्यू एवरी वर्ड ऑफ इट बाय हार्ट। और उन्होंने एक एक शब्द को बाय हार्ट मतलब पूरे दिल से याद कर लिया। नाउ आई कैन चेंज प्लेसेस विद एनीवन। अब वो कहते हैं कि मैं किसी के साथ भी सीट चेंज कर सकता हूँ, सैड मिस्टर सिंपल प्राउडली टू हिज वाइफ। अपनी वाइफ को कहते हैं कि अब तो मैं किसी के साथ भी सीट चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वर्डिंग सीख ली है। The day came when Mr. Simple was to go to see his old mother। अब वो दिन भी आ गया जब उनको अपनी मदर को देखने के लिए जाना है। He set off happily in the morning, but when he came back in the evening, he looked as pale as ever। अब मॉर्निंग में तो वो खुश थे, अपनी मदर से मिलने जाना था तो पूरी तैयारी के साथ हो गए, लेकिन शाम को जब वो घर आए ना वो वापस पेल नज़र आए, मतलब वापस उनका चेहरा पीला पड़ गया। Mr. Simple said his wife, didn't you say that speech on the train? तो मिस्टर सिंपल को उनकी वाइफ कहती कि क्या आपने वो बात किसी को बोली नहीं, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करी? Dear, said Mr. Simple, I was quite all right when I caught the morning train। वो कहते हैं कि जब मैंने मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ी ना तो मैं बिल्कुल ठीक था। I got into the coach and sat down. I began to feel ill because I was sitting with my back to the engine। वो कह रहे हैं कि मैं बीमार पड़ गया क्योंकि मैं इंजन की तरफ पीठ करके बैठा था। A little boy was sitting in opposite seat। तो जो लिटिल बॉय था वो अपोजिट सीट पे बैठा हुआ था, मतलब उनके सामने की तरफ। I said to him, will you please change places with me? और मैंने उस बॉय से रिक्वेस्ट करी कि क्या तुम सीट चेंज कर सकते हो, वही वाला डायलॉग उन्होंने उस बॉय से बोला। The boy at once changed place with me and I was again quite well। और मैंने जैसे ही सीट चेंज करी मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मतलब यहाँ तक मैटर सही था, वो इंजन की तरफ पीठ करके बैठे थे, उन्होंने बॉय से रिक्वेस्ट करी और वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनकी पीठ में कोई दर्द नहीं हुआ, वो बीमार नहीं हुए। ये मॉर्निंग की बात बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बीमार पड़ने का कारण क्या था? अब ये तो अपने को भी जानना पड़ेगा, मतलब स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है कि अब वो बीमार क्यों पड़े जब उन्होंने सीट चेंज कर ली। तो ऐसा क्या हुआ? जब उनको डायलॉग याद हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर क्या ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गए और वो पेल पड़ गए? तो अब ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेज टर्न करिए, आगे का पेज पढ़ते ना। टर्न योर पेज, वी विल रीड द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। हे, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। अब पढ़ते हैं हम, स्टोरी में एक सस्पेंस आने वाला है, उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अब उनकी वाइफ भी बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि जब सब कुछ ठीक हुआ है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। Then what happened in the evening train? asked Mrs. Simple. Did you sit with your back to the engine? फिर ये बताइए कि शाम को क्या हुआ जब आप वापस आए, क्या आप इंजन की तरफ पीठ करके बैठे थे? Yes, said Mr. Simple. How foolish, cried Mrs. Simple. Why didn't you change place with the person in the opposite seat? वो कहते हैं कि ओ शिट, मतलब कितने मूर्ख हैं आप, आपने शाम को भी सीट क्यों नहीं चेंज करी? आप चेंज कर सकते थे, आपको तो चेंज करना हमने सिखाया था। तो अब मिस्टर सिंपल क्या कहते हैं, उनके जवाब सुनिए आप, क्या कह रहे हैं वो। आई वुड हैव डन दैट, सेड मिस्टर सिंपल, बट देयर वॉज नो वन इन द अपोजिट सीट। मतलब अब स्टोरी में ये देखिए कि वो कहते हैं कि ये मैंने कर दिया था सुबह,
जब हमें सीट चेंज करनी थी तो मॉर्निंग में मैंने उस बच्चे के साथ सीट चेंज कर ली, लेकिन इवनिंग में मैं सीट किसके साथ चेंज करूं? क्योंकि मेरी सीट के सामने तो कोई बैठा ही नहीं था। कितने फुलिश है, मतलब मिस्टर सिंपल कितने सीधे हैं कि उन्होंने यही सोचा है कि अगर कोई सामने होगा तो ही सीट चेंज करना है। मतलब उन्होंने ये थोड़ी सोचा कि सामने की सीट खाली है तो जाके खाली सीट पे बैठ जाए। तो इसको कहते हैं कि मिस्टर सिंपल बहुत सिंपल है, मतलब बेवकूफ़ हैं। जब आपको पता है सामने की सीट पे कोई नहीं था तो आप जाके अपनी सीट वहाँ ले लेते, लेकिन नहीं, वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आएगा, मैं पूछूंगा, सीट चेंज करूँगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सिंपल वर्ड है वो कभी कभी मूर्खता वाला भी कहलाता है। तो यहाँ पे मिस्टर सिंपल ने एक मूर्खता वाला काम किया था। ऑन हियरिंग दिस मिसेस सिंपल बिगिन टू लाफ। तो ये सुन के मिसेस सिंपल बिगिन टू लाफ। हमें भी हंसी आ रही है कि मिस्टर सिंपल जो हैं वो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। ओह डियर, शी सेड, यू आर इवन मोर फुलिश दैन आई थॉट। अब मिसेस सिंपल कहती है कि तुम तो सच में बहुत फुलिश हो, मेरी सोच से भी ज़्यादा फुलिश हो। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कौन करता है कि आपको पता है कि सामने सीट खाली है तो जाके बैठ जाओ ना। अब आप किसी पर्सन का इंतज़ार करोगे, फिर वो आएगा, फिर आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, फिर सीट चेंज करोगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा हंसी वाली बात आ रही है। मतलब आपको मम्मा ने कहा है कि आप बस में अगर आ रहे हो, नहीं वो वैसा वाला है। अगर आपको मम्मा ने बोला ना कि रोड क्रॉस करना है तो बेटा रोड ये देख के क्रॉस करना, जब तक कोई ट्रक ना निकले तो रोड क्रॉस मत करना। जले देख लेना ध्यान से, ट्रक वगैरह निकल जाए तब रोड क्रॉस करना। अब आपने एक दिन रोड क्रॉस ही नहीं करी, जबकि रोड पे एक भी ट्रक नहीं था, एक भी ट्रैफिक नहीं था। तो आपकी मम्मा ने बोला बेटा रोड क्रॉस क्यों नहीं कर रहे हो, रोड तो पूरी खाली है। तो बोले मम्मी जब तक ट्रक नहीं निकलेगी तब तक थोड़ी क्रॉस करूँगा। तो ये तो वही वाला जोक हो गया। तो यहाँ पे वही वाला जोक आ गया। ओके किड्स, ये तो बहुत मज़ेदार कहानी थी। मिस्टर सिंपल couldn't understand why his wife was saying that। लेकिन मिस्टर सिंपल तो इतने सिंपल है कि उनको ये भी नहीं पता चला कि उनकी वाइफ क्या कह रही है। तो किड्स, दिस इज़ द स्टोरी विच इज़ रियली रियली फैंटास्टिक। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आई होप यू ऑल्सो एन्जॉयड इट। आपको भी अच्छी लगी होगी। योर वर्क इज़ टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग। आपका होमवर्क है कि आपको इसके सारे वर्ड मीनिंग अपने CW में लिखने हैं। देन आई विल सेंड यू द PDF ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड रीड द चैप्टर अगेन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू किड्स, हैव फन और ऐसे ही मस्ती करते रहो। बाय बाय किड्स।